नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में जब पूजन शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कलश स्थापन करते हैं। नवरात्रों में कलश स्थापन का एक अपना ही अलग महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ चाहे कोई धार्मिक कार्य हो या कोई मांगलिक कार्य हो, ऐसे शुभ अवसरों पर कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इन कार्यों के शुभारंभ करने से पहले कलश स्थापना की परंपरा रही है और धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापन को वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, आज कलश स्थापन के बारे में हम बात करेंगे। इन नवरात्रों में हम कैसे कलश स्थापन करके सुख समृद्धि वैभव का आशीर्वाद पा सकते हैं माँ जगदम्बा से, आज हम इस बारे में बात करेंगे। पूजा के दौरान कलश स्थापन को देवी देवताओं की शक्ति, तीर्थ स्थानों की शक्ति मानकर, उनका प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलश के अंदर समस्त देवी देवता, समस्त सागर, सप्तद्वीपों के अलावा पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, चारों वेद, आदित्य देव, विश्वदेव और पितृ देवता निवास करते हैं। यह मान्यता हमारे यहाँ पहले से ही चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, कलश की पूजा मात्र से सभी देवी देवता, चाहे वो मांगलिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे हमारा यज्ञ कर्म हो, इन सभी में प्रसन्न होकर उस कार्य को संपन्न कराने में हमारे सहायक बनते हैं। हम जो भी यह शुभ कर्म करते हैं या शुभ कार्य करते हैं, उन सभी शुभ कार्यों को निर्विघ्न समाप्त कराकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और कलश में जो भी जल भरा हुआ होता है वो इस बात का प्रतीक होता है हमारा मन भी जल की तरह ही शीतलता हमें प्रदान करता रहे। कलश पर अंकित जो स्वस्तिक का चिन्ह होता है, वह स्वस्तिक का चिन्ह चारों युगों का प्रतीक होता है। यह चिन्ह हमारी चारों अवस्थाओं को, यानी कि बाल, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था का प्रतीक माना गया है। कलश के ऊपर जो हम नारियल रखते हैं वो भगवान गणपति जी का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसी से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कलश के जल में आम के, अशोक के पत्ते रखे जाते हैं और कलश के ऊपर जो हम ढक्कन रखते हैं उसमें पीले चावल रखे जाते हैं। कलश पात्र में जो हम धूप, कुश और पुष्प डालते हैं, उसका मतलब यह है कि हमारी पात्रता में धूप के समान जीवन शक्ति समाहित हो, सुपारी के समान गुणयुक्त स्थिरता हो, फूल जैसा उल्लास समाहित हो, कुश जैसी प्रखरता, द्रव्य के समान सर्वग्राही गुण समाहित हो। इन चीजों का यह मतलब होता है। दोस्तों, जो कलश हम स्थापित करते हैं वह कुंभ के रूप में वरुण का सूचक माना जाता है। कलश और कलश जल का आधार वरुण देवता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, नवरात्रों में हम कलश स्थापित करते समय उसमें क्या क्या अर्पित करें यह मैं आपको बताती हूँ, और कलश स्थापित करते समय हम क्या मंत्र पढ़ें यह भी मैं आपको बताती हूँ। माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सबसे पहले दिन, प्रतिपदा के दिन, हम पूजा स्थल पर कलश स्थापित करते हैं। भगवती का ध्यान करते हुए हमें यह कलश स्थापित करना है। एक लोटा लेना है, तांबे का हो या पीतल का हो। तांबे का हो तो अति उत्तम। एक लोटा ले, उसमें पूरा जल भरे, उस जल में चारों तरफ से अशोक या आम के पत्ते रखें। उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यह मंत्र पढ़कर उस कलश के जल में गंगा जल मिलाएं। या पूरा कलश में अगर हम गंगा जल ही भर सकें तो अति उत्तम, लेकिन अगर गंगा जल की कमी है तो पहले जल भर ले और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लें। सुपारी, सिक्का डाल दें। जल के अंदर ही आम और अशोक के पत्ते खड़े कर सजा दें। उसमें दूर्वा और पुष्प भी डालें। उसके बाद हमें उस कलश के ऊपर एक ढक्कन रख देना है और कलश पर हमें एक कलावा भी बांध देना है, मौली, और कलश के आगे एक स्वस्तिक का चिन्ह भी बनाना है। कलश के ऊपर जो ढक्कन हम रखेंगे उसमें हमने थोड़े से पीले चावल रख देने हैं। फिर उस ढक्कन के ऊपर हमें एक नारियल रखना है। उस नारियल को पहले हम चुन्नी से लपेट ले और एक मौली से बांध लें। उसके बाद उन चावलों के ऊपर उसे स्थापित करें। उसके बाद वहीं पर हमें एक बड़ा सा दीप जलाना है। दीप हमें अपनी सुविधा अनुसार जलाना है। हम अखंड ज्योति का संकल्प ले सकते हैं और हम सामान्यतः 9 दिन का दीप भी जला सकते हैं। यह हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर है। नारियल रखने के बाद और दीप जलाने के बाद वहीं पर हमें एक मिट्टी के पात्र में एक स्वच्छ और साफ जगह से, पवित्र जगह से मिट्टी लानी है और उसमें हमें जौ बोने हैं। फिर इसके बाद हमें वहां पर फल, फूल, मिठाइयाँ, जो भी हमारी श्रद्धा भक्ति से हमारे पास उपलब्ध हो वह सब चीजें चढ़ानी है। इन सबको चढ़ाने के बाद हमें कलश को स्पर्श करके, दीपक को स्पर्श करके, जो हमने मिट्टी के पात्र में जौ बो रखे उन सबको स्पर्श करके हमें यह मंत्र बोलने हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं,
ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सत्यतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। हमें सब चीजों का स्पर्श करके इन मंत्रों का उच्चारण करना है। तो ये हो गया हमारा कलश स्थापन। और इसके बाद हम देवी सूक्त भी पढ़ सकते हैं या दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद हमें अपने गुरुदेव का स्मरण करना है और गणेश जी की स्तुति करनी है। दोस्तों, कलश स्थापन करने से पहले हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम जब भी कलश स्थापन की पूजा शुरू करें, इससे पहले हमें अपने गुरु का स्मरण और शिव परिवार की पूजा कर लेनी चाहिए। शिव परिवार की हम कोई भी स्तुति पढ़ सकते हैं। गुरु का स्मरण करके गणेश जी की, महादेव जी की और माँ भगवती की स्तुति पढ़नी है। इसके बाद हमें कलश स्थापन की प्रक्रिया शुरू करनी है। दोस्तों, नवरात्रों के महान पर्व पर किस तरह हम कलश स्थापन करें, ये इसकी मैंने आपको सूक्ष्म जानकारी दी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।